एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी, जो हम लोग पिछले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि कोई भी द्विघात बहुपद रहता है तो उसका हम लोग किस प्रकार से शून्याङ्क निकाला करते हैं, मतलब उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। द्विघात बहुपद में उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद हमको उसका 2 शून्याङ्क मिलता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यदि इसका घात 2 है तो इसका 2 शून्याङ्क निकलता है, अगर 3 घात है तो इसका 3 शून्याङ्क निकलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है एक बहुपद जिसका घात है 4। इसका मतलब इसमें जो शून्याङ्क की संख्या का देखा जाए तो इसमें शून्यकों की संख्या वो भी कितना रहेगा, 4 रहेंगे। 4 में से हम लोगों को 2 शून्याङ्क दिया हुआ है, बाकी और 2 शून्याङ्क को हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यही क्वेश्चन में कह रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुपद इतना के अन्य सभी शून्याङ्क ज्ञात कीजिए यदि दिए हुए बहुपद का 2 शून्याङ्क कितना और इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शून्याङ्क में से 2 शून्याङ्क दिया हुआ है, हमको और 2 शून्याङ्क को निकालना है। तो क्या क्या शून्याङ्क, तो शून्याङ्क दिया हुआ है कहने का मतलब देखिए शून्याङ्क दिया हुआ है तो उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये एक शून्याङ्क मैं आपको बात करूँ, ये हम लोग को शून्याङ्क दिया हुआ है तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इसे हम इसके रूप में, इस फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमें 2 गुणनखंड इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम इसको इसको हम बराबर के इस पर लाते हैं तो माइनस का √5/3 हो जाता है। और इसको भी जब इस तरह बराबर के लाते हैं तो x + √5/3 हो जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि यह जो है ये दोनों का गुणनखंड है, मतलब गुना का ही एक रूप है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर इसको इस दोनों के फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो हम इस प्रकार से लिए और इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद हम लोगों को एक फार्मूला याद है कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। इस रूप में देखने को मिला। तब हम इसको उस फॉर्मूला में बैठाने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होता है कि a² - √5/3 का स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो x² - रूट और रूट को हल करने से आपको पता है कि रूट हट जाता है तो ये 5/3 मिलता है। तो इस प्रकार से इस दोनों गुणनखंड को, इसी का ही जो 2 गुणनखंड है, इसका 2 गुणनखंड है, इसका और 2 गुणनखंड होगा। अब बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, या फिर इसका और क्या गुणनखंड हो सकता है। इसको हम लोग इसके और क्या गुणनखंड हो सकते हैं, इसका और गुणनखंड जानेंगे तभी तो हम इसका शून्याङ्क को निकालेंगे। तो इसका और गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका भाग। तो इसको हम लोग भाग करेंगे इसी बहुपद से। 5 से। अब इसको हम लोग भाग करेंगे क्योंकि आपको बहुपद का घात आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x है, इसमें 3 नहीं है तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ x² 2 है और यहाँ x² 4 है तो हम x² 2 और लगा लेंगे, तब x² 4 हो गया मेरा। और माइनस में क्या हो जाएगा 5, ये देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो 5 और 3 तो कट जाएगा, माइनस का 5x²। ये तो q² वाला यहाँ पर है मेरा, तो यहाँ पर माइनस का 5x² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह क्यों चेंज होता है ये आपको पता ही होगा। फिर ये 6x³ हो गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2x है। इसको जब घटाते हैं तो हो जाएगा मेरा 3x² - 10x - 5। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 6x³ देखने को मिल रहा है तो हमको यहाँ पर 6 प्लस का चाहिए, 6 मिल गया। अब x³ 3 है, यहाँ पर x² 2 है तो क्या करेंगे, एक ठो और लेंगे, होने से मेरा x³ 3 हो जाएगा। तो हम क्या करें 6x³। अब माइनस में क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 3, देखिए 3 और 6 कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6 तो 2 बचेगा, 2 5 6 10x माइनस का। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ पर बचा 3x², ये भी कट गया, -5x, यही बचा हम लोगों का। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको देंगे और 3 से अगर हम लोग देते हैं तो क्या हो जाता है 3x² - 5। कैसे, ये 3 और ये 3 क्या हो जाता है, कट जाता है, +3। तो इस प्रकार से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और दोनों कट के 0, क्योंकि इसका शेषफल जो है वो मेरा 0 निकल गया। और शेषफल 0 निकल गया मतलब क्या होता है कि ये
और ये दोनों ही क्या है, इसके गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग जो 28 को अगर हम लोग भाग देंगे या फिर 24 को हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि हम लोग देंगे 6 से, तो 6 चौके हम क्या बोल सकते हैं, 24 बोल सकते हैं। ये और ये दोनों का ही गुना के परिणाम स्वरूप मेरा 24 आएगा, 6 चौके 24 आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हमको 6 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 2 और 3 हमको मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। अब यहाँ से भी अगर हमको 2 निकालना है, मतलब 2 गुणन इसका गुणनखंड करना है, तो 2 गुना 2 करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हमको 2 शून्यंक हमको दिया हुआ है, ये और ये। अब हमको क्या चाहिए कि यहाँ से हमको और 2 शून्यंक को निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग इसके भागफल से। किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए इसको इधर में, ये 3x² + 6x + 3, इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² + 3x + 3, सब में 3 आ गया। ये 3x को कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, प्लस 3 को कॉमन ले जाएंगे तो x + 1 होगा। अब ये 3x + 3 बड़ा एक हो गया और एक हुआ x + 1 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको शून्यंक निकालना है तो px बराबर हम 0 करेंगे, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं 0, क्योंकि हम निकाल रहे हैं शून्यंक। तो क्या करेंगे 3x + 3 बराबर भी 0 और x + 1 बराबर भी 0। यहाँ से मेरा x बराबर -1 मिल गया और यहाँ से भी x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, -3/3, मतलब x बराबर -1। तो इस प्रकार से हमको 2 शून्यंक और मिल गए, x बराबर -1 और x बराबर -1। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। एक बार मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी द्विपद होता है, उसकी जितनी घात होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी, उसका गुणनखंड भी उतनी होगी, क्योंकि शून्यक तो उसके गुणनखंड से ही निकलते हैं, उसके जो शून्यक निकल रहे हैं वो उसके गुणनखंड से ही निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमको 2 शून्यक दिया है, मतलब 2 गुणनखंड भी इसका दिया है, और इसको जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखे, इसके शून्यकों को जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखे तो हमको यह a² - b² के रूप में मिला। और जब हम उसके फॉर्मूला में बैठाए तो इस प्रकार से है। अब यहाँ से हमको और इसके जो गुणनखंड होंगे उसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद जो भागफल निकला वही मेरा इसके और ये दोनों को गुना करने पर ये परिणाम स्वरूप हमको पता है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है आपको पता ही है। तो ये दोनों को करने के बाद हमको यह चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ से तो हम लोग को 2 शून्यंक दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ करके 2 शून्यंक निकाल सकते हैं। तो ये जो भागफल आया उसी का हम लोग गुणनखंड विधि से उसको तोड़े, और तोड़ने के बाद उसका 2 शून्यंक निकल गया, -1 और -1। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाता है।